ये मेरे हाथ में कुछ किताबें हैं, ये हैं क्लास 1 की। अब ये क्लास 1 की किताबें किसी असूल के तहत बनाई होंगी, इनका जो सीक्वेंस लगाया होगा और इनको जो ऑर्गेनाइज़ किया होगा वो बाकायदा एक सिस्टमेटिक तरीके से किया होगा। ये जो सारा अमल है, इस अमल को हम कहते हैं कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड करिकुलम डेवलपमेंट। आइए इसको एक्सप्लेन करते हैं सादा अल्फाज में। Principles to sequence and arranging content in a systematic way to facilitate learner and learning। कीवर्ड्स को मैंने इनसर्कल किया है या अंडरलाइन किया है कि जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट है उसमें कुछ उसूल सामने रखे जाते हैं, उनको सीक्वेंस देने के लिए और उनको अरेंज करने के लिए। किस लिए? एक सिस्टम होता है उसके तहत, ताकि फैसिलिटेट किया जा सके लर्नर्स को और लर्निंग मैक्सिमम हो। अब इनको बनाते हुए किन असूलों का ख्याल रखा जाता है? अच्छा, इसमें एक जो इंपॉर्टेंट बात मैं आपको कर रहा हूं, 1 साल है आपके पास, 5-6 साल का बच्चा है क्लास 1 में। अब कौन से फैक्टर्स आपके सामने होंगे कि टाइम फैक्टर, सबसे मेन चीज़ जो है इसके अंदर टाइम फैक्टर है। दूसरे नंबर पे बच्चे की एज है कि इस ड्यूरेशन के अंदर हम कितने सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे और कितने टॉपिक्स कवर करवा लेंगे। जो वर्किंग डेज हैं 1 साल के अंदर, एक फ़र्ज करें 150 दिन है, टीचिंग डेज तकरीबन इतने मिलते हैं, तो 150 दिन में कितने सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे और उन सब्जेक्ट्स के अंदर मजमूई तौर पर कितने टॉपिक्स होंगे। इस चीज़ का जो काम है ये करिकुलम डेवलपर करते हैं कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन में। उसको मद्देनज़र रखते हुए इनको सीक्वेंस देना होता है और इनको अरेंज करना होता है। कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन में 2 चीज़ें हैं जिनको हम देखते हैं, स्कोप ऑफ कंटेंट और दूसरा होता है सीक्वेंस ऑफ कंटेंट। अब स्कोप, कौन सा एरिया ये कवर करेगा कंटेंट और कितना गहराई तक, कितना कंप्लेक्सिटी तक जाएगा, इस चीज़ को हम मजमूई तौर पर स्कोप ऑफ कंटेंट कहते हैं। इट रेफर्स टू द ब्रेड्थ एंड डेप्थ ऑफ कंटेंट। ब्रेड्थ और डेप्थ। अब ब्रेड्थ क्या चीज़ है देखते हैं। ब्रेड्थ, रेंज या नंबर्स ऑफ टॉपिक, सब्जेक्ट कितने होंगे, उन सब्जेक्ट के मजमूई टॉपिक्स कितना होंगे, उनकी तादाद क्या होगी जो हम 1 साल के अंदर 6 साल के बच्चे को पढ़ा सकें। तो जो नंबर्स है इसको हम ब्रेड्थ बोलते हैं और फर्दर क्या है, डेप्थ। लेवल ऑफ डिटेल, अब एक टॉपिक या एक सब्जेक्ट की क्या ज़खामत होगी, उसके अंदर डिटेल कितना होगी, वो कितना कंप्लेक्स होगा, इस चीज़ को हम बोलते हैं डेप्थ। लेवल ऑफ डिटेल, कंप्लेक्सिटी ऑफ टॉपिक्स, यानी फ़र्ज़ कर लें, यहाँ पर मैंने समझाने के लिए एक मिसाल दी है कि फ़र्ज़ कर लें कि 1 क्लास को हमने टोटल, उसके 6 सब्जेक्ट्स हैं, टोटल हमने 50 टॉपिक्स पढ़ाने। अब उन टोटल को, यानी हर टॉपिक कितने पेजेस पे होगा, हम छोड़ देते हैं डिटेल कितना होगी, हम सिर्फ पेजेस की बात कर लेते हैं, 2 पे, 3 पे, 4 पे, एवरेज हम लगा देते हैं 3 पेजेस पे। तो वो टोटल जो पेजेस 1 साल में 5-6 साल वाला जो बच्चा पढ़ेगा उसको हम वो करेंगे जी 150 उसने पेजेस पढ़ने हैं। इस चीज़ को कि 1 साल के अंदर उसने कितना टोटल पेजेस पढ़ने हैं, इसके अंदर हमने देखना होता है बैलेंस। टाइम ड्यूरेशन मेन फैक्टर है। डेप्थ अगर हम बढ़ाना चाहते हैं, यानी उसकी जो डिटेल बढ़ाना चाहते हैं, तो फिर क्या करना पड़ेगा, ब्रेड्थ डिक्रीज होगी, फिर हम जो उसके नंबर ऑफ टॉपिक्स हैं उनको कम करना पड़ेगा। और अगर नंबर ऑफ टॉपिक्स ज़्यादा हैं तो डेफिनेटली टाइम थोड़ा है, तो उसके लिए हमें जो उसकी डिटेलिंग है या कंप्लेक्सिटी है वो थोड़ा कम रखनी पड़ेगी। तो ये एक दूसरे के साथ जो है वो इंटरकनेक्टेड चीज़ें हैं। ये तो हो गया स्कोप। अब देखते हैं सीक्वेंस ऑफ कंटेंट। इसके लिए कुछ रूल्स हैं, ऐसे नहीं एक चैप्टर लगाया फिर दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, नहीं। सीक्वेंस के पीछे भी कुछ उसूल हैं। वो कौन से जो बड़े बड़े उसूल हैं वो क्या हैं? सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। पहला चैप्टर सिंपल होगा, फिर कॉम्प्लेक्स आएगा। दूसरा क्या है? प्री रिक्विजिट लर्निंग। पहले हम टेबल्स सिखाएंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की तरफ जाएंगे। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि हम टेबल्स के बगैर, पहले चैप्टर में टेबल्स नहीं है या पिछली क्लास में टेबल्स उसने पढ़े नहीं है और डायरेक्ट हम मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पे चले गए।
तो इस चीज़ को हम सीक्वेंस देने में ख्याल रखेंगे। फिर होगा क्रोनोलॉजी। फ़र्ज़ करें कि हम 2010 की चीज़ें हैं उसको पढ़ा रहे हैं, तो सबसे पहले वो पढ़ाएंगे, फिर 2011 वाली चीज़ें, 2012, इसी तरह से हम डेवलप करते जाएंगे और 2024 तक पहुंचेंगे। तो इसको कहते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। और ये जो चैप्टराइजेशन होती है या सीक्वेंस ऑफ कंटेंट है, इस उसूल को भी मद्देनज़र रख के बनाया जाता है। फिर होता है होल टू पार्ट। पहले बच्चे को पूरे जो है ना वो पार्ट्स ऑफ बॉडी या एक मुकम्मल इंसान पढ़ाया गया, उसके बाद फिर फर्दर डिटेलिंग की तरफ गए कि इसके सिस्टम्स कैसे हैं, उसके अंदर ऑर्गन क्या हैं, उन ऑर्गन के अंदर जो है ना वो मसल्स, फिर टिश्यूज़, फिर सेल्स। तो मज़ीद उसको जो है वो पार्ट्स के अंदर हम पढ़ाते जाएंगे। इस अमल को शायद डिडक्टिव अप्रोच भी कहते हैं, आप याद कीजिएगा। उसके बाद जो यहाँ पर आखिरी एक असूल है, इसके अलावा भी कुछ असूल हो सकते हैं, वो है इंक्रीजिंग डिफ़िकल्टी। चैलेंज बढ़ता जाए मज़ा आता है। तो यही उसूल हम अपनी किताबें छापने में या करिकुलम डेवलपर इसको भी मद्देनज़र रखते हैं कि इजी टू कम्प्लेक्स और जो डिफ़िकल्ट लेवल है वो बढ़ता जाए। यानी इसको हम इस तरह से कह लें कि चैलेंज उनके लिए बढ़ता जाए। जैसे चैलेंज बढ़ता जाएगा बच्चा जो है वो मोटिवेटेड रहेगा, चैलेंज अचीव करने की कोशिश करेगा। तो ये एक मोटिवेशनल लेवल को भी बढ़ाने के लिए ये उसूल किया जाता है कि इंक्रीजिंग डिफ़िकल्टी, कि डिफ़िकल्टी बढ़ती जाए, चैलेंज बढ़ता जाए और आदमी आगे चलता जाए, लर्निंग बेहतर होती जाए। तो ये था आज का हमारा टॉपिक कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से। होपफुली आपको पसंद आया होगा। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और अपने कीमती कमेंट्स देना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।